हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट 2024 में इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है स्टैकलबर्ग मॉडल के ऊपर। तो हम आज वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है एक इंडस्ट्री comprising only two firms produces homogeneous product, मतलब प्रोडक्ट उनके बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। वह मार्केट डिमांड हमें फंक्शन गिवन है p is equals to 200 minus 2 ब्रैकेट में q1 plus q2। q1 is the quantity produced by firm 1, q2 is the quantity produced by firm 2 respectively। द इंडिविजुअल फर्म की कॉस्ट फंक्शन भी हमें गिवन है। फर्म 1 की कॉस्ट फंक्शन है 4q1, 2 की है 4q2। तो TC1 and TC2 are the total cost of the firm 1 and 2 respectively। अब बात आती है, if firm 2 is a Stackelberg leader and firm 1 is a follower, then the profit of the Stackelberg leader यानी कि firm 2 का profit क्या होगा। और इसमें हमें आंसर निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस में। सबसे पहले हमें स्टैकलबर्ग मॉडल पता होना चाहिए। तो स्टैकलबर्ग मॉडल में क्या होता है कि एक फर्म एक्ट करती है लीडर और एक फर्म एक्ट करती है एज अ फॉलोअर। ठीक है, तो सेम जो कि इन्होंने गिवन है कि फर्म 2 यहाँ पे लीडर बोला हुआ है, फर्म 1 लोअर फॉलोअर बोला हुआ है। तो इसमें हमें जब प्रॉफिट निकालना होता है या क्वांटिटीज निकालनी होती है इक्विलिब्रियम, तो हम एक स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम फॉलोअर को लेते हैं और उसका बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालते हैं। उसके बाद हम लीडर के प्रॉफिट फंक्शन में इस BR फंक्शन को पुट करते हैं। उसके बाद हमें मिल जाती है हमारी Q1 एंड Q2 की क्वांटिटी। उससे हम प्राइस निकाल सकते हैं एंड देन हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम क्या निकाल पाएंगे, प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ये थोड़ा सा तो लेंदी प्रोसीजर होता है, तो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं आराम से करना। तो सबसे पहले स्टेप 1, हमें फॉलोअर का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालना है। तो फॉलोअर कौन है, फर्म 1। तो फर्म 1 के ऊपर हम फोकस करेंगे। अब बेस्ट रिस्पॉन्स निकालने के लिए भी हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, MR इज इक्वल्स टू MC। तो फर्म 1 है तो MR1 इज इक्वल्स टू MC1 लिख देती हूँ। ठीक है, तो MR1 के लिए पहले टोटल रेवेन्यू 1 चाहिए मेरे को। तो टोटल रेवेन्यू 1 इज इक्वल्स टू प्राइस। तो एक ही फंक्शन है तो मैं P लिखूंगी, लेकिन Q2 है तो मैं Q1, क्योंकि हम अभी फर्म 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइस की जगह मैंने प्राइस लिख दिया 200, ब्रैकेट ओपन करके मैं पूरा लिख देती हूँ, ये आ गया पूरा, एंड Q1 की जगह आ गया Q1। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 200 Q1 माइनस 2 Q1 का स्क्वायर, Q1 इंटू Q1 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। अब मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए फर्स्ट का, क्योंकि मेरे को इक्विलिब्रियम निकालने के लिए MR/MC इक्वल करना है। तो MR के लिए इसका डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ TR1 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अब Q1 के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 200 इंटू Q1 का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये एग्जैक्ट आ गया 200 माइनस 2 बाहर आ गया। अब Q1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2Q1, फिर माइनस 2 बाहर आ गया, और Q2 भी अभी फिक्स माना जाएगा। हमें Q1 का डेरिवेटिव चाहिए, वो हो गया 1। तो हमने लिख दिया 200 माइनस 4Q1 माइनस 2Q2, ये मेरा आ गया MR1। अब बात आती है MC पे। तो मेरे को टोटल कॉस्ट क्या फर्म 1 की दे रखी है, वो दे रखी है 4Q1। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा 1 का, इसका डेरिवेटिव Q1 के रिस्पेक्ट में यानी कि 4। MC1 भी आ गया, MR1 भी आ गया। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन।
तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देती हूँ तो मैंने करा 200 माइनस 4Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल्स टू 4। अब मेरे को फर्म 1 का BR निकालना है और मैं निकालूंगी Q1 इज इक्वल्स टू Q2 की टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q1 वालों को एक साइड ले लेते हैं। मान लो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आई और इस वाले को राइट हैंड साइड, तो 200 माइनस 2Q2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4Q1। इनको लेस किया तो 196 माइनस 2Q2 इज इक्वल्स टू 4Q1। Q1 इज इक्वल्स टू, अब ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 196 बाय 4 कितना हुआ, 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36 माइनस 0.5 Q2। ये मेरा BR हो गया। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हटा के। क्या फंक्शन आया मेरा, फर्स्ट बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। यस, तो मेरा आया है Q1 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 0.5 एंड Q2। ये मेरा है बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्म 1। ठीक है, यहां से मैं इरेज कर देती हूँ, मैंने लिख लिया अपने लिए रेफरेंस के लिए। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पे। ये था हमारा स्टेप 1 जो कि हमने निकाल लिया। अब स्टेप 2 में हम बात करेंगे प्रॉफिट फंक्शन ऑफ लीडर। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मीन्स प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्योंकि हम फॉर्म 2 की निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी भी 2 की लिखूंगी। टोटल कॉस्ट किसकी चाहिए, सेकंड फर्म की, तो TC2 हमें दे रखा 4Q2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइस की फंक्शन पुट कर देते हैं 200 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2 और Q2 की जगह Q2 आ गया माइनस 4Q2। ठीक है, ये प्रॉफिट किसका निकल रहा है, सेकेंड फॉर्म का। अब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 200 Q2 माइनस 2Q1 Q2 माइनस 2Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q2। अब आप इसमें देखोगे कि आपके पास Q1 भी है और Q2 भी है, तो हमने Q1 की वैल्यू निकाल रखी है इन टर्म्स ऑफ Q2, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर पुट कर देंगे। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ तो 200 Q2 माइनस 2 Q1 क्या है मेरा 49 माइनस 0.5 Q2 इंटू ये वाला Q2 आ गया माइनस 2Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q2। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन अच्छे से लिखी जाए। अब 200 Q2 है यहाँ पे और 4Q2 है, क्योंकि ये Q2 Q2 में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 200 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 196 Q2 मैंने लिख दिया। अब 49 इंटू 2 कितना होता है 98। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 2 इंटू 0.5 कितना हुआ 1, और यहाँ पे Q2 चल रहा है, और ये देखो आप यहाँ पे Q2 हमारा यहाँ पे बाहर भी है, और माइनस 2Q2 का स्क्वायर। यहाँ तक हमने अभी सिंप्लीफाई किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि Q2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ से।
तो अब हमारे पास क्या आया, ये पाई 2। तो अगर मैं पाई 2 को लिखती हूँ तो ये आया 196 Q2 माइनस, अगर मैं 98 को Q2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ गया 98 Q2। फिर ये प्लस का प्लस ही रहेगा या माइनस होगा, ये आप बताओ। ये मैं माइनस को ब्रैकेट खोल के मैं इसको प्लस कर चुकी हूँ, तो ये इस माइनस से सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो मैं दोबारा इसको प्लस माइनस नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आप ये भी कह सकते हो ये जो Q2 है ना, ये इसी के साथ ही अटैच था, वो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज ये 2Q2 है, 2Q2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 98 Q2 आएगा। फिर माइनस 2Q को जब आप माइनस 0.5 से करोगे तो प्लस ही आएगा। प्लस 2 इंटू 0.5 इज 1 और Q2 इंटू Q2 इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर। आई होप ये वाली कैलकुलेशन क्लियर है। आप रेदर देन इस Q2 को इसके साथ अटैच करके माइनस 2Q2 को करके और ब्रैकेट में करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। लास्ट में मेरा है माइनस 2Q2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको हटा देती हूँ, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं, तो अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। हाँ, ये Q2 में है, ये भी Q2 में है, तो 196 माइनस 98 कितना होता है? 98 ही आएगा इंटू Q2। और ये दोनों Q2 में है, स्क्वायर में है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये +1 है, ये -2 है, तो -1 Q2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा पाई 2। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2। इसका डेरिवेटिव Q2 में आएगा 98, इसका आएगा 2Q2 इज इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करा तो हमें Q2 की वैल्यू आ सकती है। क्यों? -2Q है और इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया -98। Q2 कितना आया? 98 माइनस 98 बाय -2, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो Q2 हमारे पास आ चुका है 49। मैंने क्या कहा था, लीडर में जब प्रॉफिट फंक्शन में पुट करोगे तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। Q2 की वैल्यू मेरे पास 49 आई। अब वही मैं इस Q1 फंक्शन में पुट कर दूंगी तो मेरे को मेरी और वैल्यू भी मिल जाएगी 49। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 49 माइनस 49 का हाफ कितना होता है? 24.5। और 49 में से 24.5 कट हो गए तो कितना बचा? 24.5 ही बचेगा शायद। Q1, हाँ जी, 24.5 ही बचेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गई, दोनों क्वांटिटीज आ गई। Q1 इज इक्वल टू 24.5 एंड Q2 इज इक्वल टू 49। इसका मतलब लीडर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। Q2 कौन है? फर्म 2 की क्वांटिटी जो है लीडर, तो लीडर डबल प्रोड्यूस कर रहा है। जो फॉलोअर है वो इसको देख के फॉलो करके प्रोड्यूस करेगा, तो वो 24.5 ही प्रोड्यूस करेगा। अब हम Q1 और Q2 हमारे पास आ चुके हैं, तो हम प्राइस निकाल सकते हैं इसमें पुट करके वैल्यू। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई? Q1 जो कि फॉलोअर था वो प्रोड्यूस कर रहा है 24.5, लीडर जो है वो 49 कर रहा है। तो अब हमें प्राइस निकालना है। प्राइस होता है 200 है -2, Q1 प्लस Q2। Q1 है 24.5, Q2 है 49। इसको हमने कर दिया 200 -2, 73.5। 9 10 13 1, यस। इसको माइनस किया, 200 माइनस 5 2 10 1 3 2 6 7 14 147। ओके, तो 150। ओके, तो प्राइस आ गया हमारे पास 53।
अब आपको प्राइस भी पता है, आपको क्वांटिटीज भी पता है, अब आपको निकालना है क्या है, प्रॉफिट निकालना है लीडर का। तो प्रॉफिट निकालना है लीडर का यानी कि 2 का। तो इसके लिए प्राइस तो कॉमन है, प्राइस इतना ही रहेगा। क्वांटिटी किसकी लेंगे, ऑफ कोर्स है सेकंड की निकालना है तो सेकंड की लेंगे, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेकंड फॉर्म जो कि है 4Q2। इसमें पुट कर दो या आप Q2 कॉमन ले लो, ये बचा प्राइस माइनस 4। इन दोनों में से Q2 कॉमन लिया तो बचा P माइनस 4। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगी, Q2 है हमारा 49, P है हमारा 53 माइनस 4। तो 49 इंटू 53 में से 4 गए, 49 ही बचा। और 49 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44। हाँ 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16 और अगेन 19। तो ये आ गया यहाँ पे आपका 14 2401। ये आपका आंसर आएगा। अब आप ये खुद चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर करी है या कुछ गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि यहाँ पे एरर है, उसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2401 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर मेथड यही है आपका भी तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ आप यूनिक कर रहे हो कि इससे भी बेटर तरीके से हो सकता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे को भी कुछ सीखने को मिले। एंड हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।